पता नहीं झूठी अफवाह फैला दी इसलिए बिक नहीं पा रही है। नहीं तो 2 दिन पहले हमारा काफी माल निकल जाता था और हमारा 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हम गरीब इंसान है। भगवान श्री गणेश जी के आगमन को लेकर हर साल बाजार में रौनक दिखाई देती है। रंग बिरंगी प्रतिमाओं से सजे स्टॉल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इस बार मामला इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एनजीटी द्वारा जारी नियमों ने श्रद्धालुओं की आस्था पर गहरा असर डाला है। परिणाम में ये हुआ कि बाजार में हर साल रौनक देखने को मिलती थी, वहीं इस बार सन्नाटा पड़सा हुआ है। कारीगरों द्वारा बड़ी लगन और मेहनत से तैयार की गई प्रतिमाएं बिक नहीं पा रही हैं। पता नहीं झूठी अफवाह फैला दी इसलिए बिक नहीं पा रही है। नहीं तो 2 दिन पहले हमारा काफी माल निकल जाता था। पता नहीं किसी ने फैलाई है। जो भी मूर्ति आता है कैंसिल कर करके जा रहे हैं और बहुत ज्यादा हमारी मूर्ति कैंसिल भी हो गई है। क्या अफवाह फैलाई है? जो भी मूर्ति लेके जाएगा गंगा जी में सिराएगा उनके 50,000 का जुर्माना है लेने वाले को। हम 4 महीने पहले बनाते हैं, होली के बाद बनाना चालू कर देते हैं। कम से कम 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया तक आ जाता है। बड़ी मूर्ति बनाने में? नहीं, छोटी बड़ी सब मिक्स करके बनाते हैं। सारी मूर्तियाँ बनाने में? हाँ। तो आते हैं जो भी लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि कल मूर्ति 600 की बुक करवा रखी थी, वो कह रहे हैं मैं 50,000 नहीं भरूंगा और वो छोटी मूर्ति हमारी कैंसिल कर दो। हमने चलो कोई बात नहीं, कह रहे हम 50,000 रुपये नहीं भर पाएंगे। गंगा की पवित्र धारा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रशासन और न्यायालय लगातार सख्ती बरत रहे हैं। मूर्तियाँ बिक नहीं रही है और जो हवा चल रही है कि विसर्जन नहीं करने दे रहे, इस वजह से कोई भी लोग नहीं आ रहे और हमारा 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हम गरीब इंसान है, इसकी वजह से हमारा कोई इधर ध्यान करके और हमारा कोई समाधान निकाले। हमारा माल लगा हुआ है, 5 लाख रुपए का माल है। इसी कड़ी में शासकीय अधिवक्ता पुनीत कंसल ने स्पष्ट किया कि गंगा नदी में किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री या मूर्तियों का विसर्जन एनजीटी के नियमों के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए गंगा की निर्मलता और पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। तो मैं आदेश लेके आया था और इस आदेश के अंदर मूर्ति विसर्जन के साथ साथ माँ गंगा को स्वच्छ रखने का एक मैसेज है, जो हम सभी प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए। और ये मात्र हरिद्वार के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे गौमुख से लेके गंगा सागर तक के लिए है। माँ गंगा जीवित है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, हाई कोर्ट ने भी माना है। हमारी माता है, हम भी इसको जानते हैं और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्राप्त है। तो जब हमारी आस्था इतनी विकराल रूप से जुड़ी हुई है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इसे प्रदूषित ना करें। जैसे हम अपनी माँ को गंदा नहीं देख सकते, ऐसी ये हमारी भी जीवित माँ है, सभी की। पीओपी इतना हार्मफुल होता है, वो जल जीव के साथ मछली और अंदर जो पलते हैं नदी के अंदर, जो गंगा जी के अंदर जो जीव पलते हैं, उनके साथ साथ उस जल को हम अपने पूजा पाठ में और हम स्वयं भी ग्रहण करते हैं। और जिस भी तरीके से है, तो जो प्रशासन द्वारा बनाए चिन्हित किए गए गड्ढे हैं, केवल उसी में विसर्जन की क्रिया को क्रियान्वित करें। माँ गंगा को दूषित कदाचित न करें। स्थानीय नागरिकों का कहना है, गणेश जी की प्रतिमा तो हर साल हम पूरे उत्साह से लाते हैं। प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन को लेकर जो भी नियम बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि इन नियमों से हमारी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक अच्छा कदम है। ये कपड़ा भी खुद लेके आए, सामान भी खुद लेके आए हैं। भगवान गणेश की 11 दिन के लिए करते हैं। क्या मान्यता है? हाँ, हमारी श्रद्धा है, हम लोग अपनी श्रद्धा के लिए करते हैं। हमारी सारी मनोकामना पूरी करें भगवान उसके लिए और सबकी भी करें। गणपति जी का उत्सव बनाए गए महाराष्ट्र से पहले प्रारंभ हुआ है जिसका, उसके बाद तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये प्रचलन पूरे देश में फैल रहा है। अब उत्तराखंड में जैसा आ रहा है, एक तरीके से ये हमारी हिंदू सभ्यता के लिए अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमारी आस्था पहले जैसे ही अटूट है और हमेशा रहेगी। देखिए, निश्चित ही जिस प्रकार से प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन के लिए जिन एनजीटी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कराने के लिए जो स्थानीय स्तर पे नियम बनाए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि किसी भी प्रकार की मूर्ति, पीओपी की मूर्ति खरीदने पर कोई जुर्माना स्थानीय प्रशासन ने लगाया। ऐसा नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रशासन ने मूर्ति खरीदने पर, किसी भी प्रकार की मूर्ति खरीदने पर कोई जुर्माने का प्रावधान नियत नहीं किया है, जबकि विसर्जन के लिए स्थान नियत किया है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सनातन धर्म के अंदर रहते हैं। जिस प्रकार की हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की थी कि हमें किस प्रकार की मूर्तियों का विसर्जन करना है, किस प्रकार की नहीं। और अगर प्रशासन आपसे बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को
इस विषय में अच्छी तरह एनजीटी का बहुत पहला नियम है, और अगर हम गंगा में इन मूर्तियों का विसर्जन करते हैं तो निश्चित ही आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है।